हमें उस इलाके के लोग भी दे रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई को हमें मजबूती से लड़े जाने की जरूरत है। हमारे जो साथी विधानसभा के भीतर हैं, हमारे सांसद जो राजकुमार जी संसद के भीतर है, जो लड़ाई वो संसद के पटल पर लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हमें सड़कों पर भी जिंदा रखने की जरूरत है। उनकी ताकत हम लोग हैं और हमारी ताकत वो लोग हैं, क्योंकि प्रस्ताव हम लोग यहाँ से भेजेंगे। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार नहीं भेजेगी, तो मंत्री जी आपको बता देते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। प्रस्ताव मानगढ़ की जमीन से जाएगा और आपको मानना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ 4 हैं विधानसभाओं के भीतर, 1 आदमी संसद के भीतर है। और अब जब यह हालत है, अभी कुछ लोगों ने लड़ाइयां लड़ी थी, उन लड़ाइयों को याद करके लड़ने की जरूरत है कि किस तरीके का संकट आज की तारीख में हमारे ऊपर चल रहा है। कल मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का जो अध्यक्ष है वो आकर के कहता है कि आदिवासियों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो जमीनें मिली थी, वो जिनको मिलनी थी वो मिल गई, अब नहीं मिलेंगी। तो इसलिए इस लड़ाई को यहाँ से फिर से जब शुरू कर रहे हैं, तो ये कहने के लिए कर रहे हैं कि मंत्री जी आप ये बात मुगालते से निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। जो जमीन हमारी थी आजादी के पहले, जब तक वो पूरी नहीं मिल जाती तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। अभी भी वो बनाने की लड़ाई चल रही थी। आज से लगभग 25 साल पहले जो उत्तराखंड बन रहा था, तब भी इसी तरीके की बातें चल रही थी कि उत्तराखंड नहीं बन पाएगा, झारखंड नहीं बन पाएगा। आपको याद होगा झारखंड के लिए हमारे पुरखों ने कितनी कुर्बानियां दी है। ये देश जब आजाद हुआ था और आजादी के 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, तब खरसावां के भीतर, झारखंड के भीतर वहां के जो है हजारों आदिवासियों को पुलिस ने गोलियों से भून दिया था। लेकिन वहां के आदिवासियों ने वो लड़ाई लड़ी और उनको जो है लगभग 50 साल बाद जो है उनको अपना राज्य मिला। इसी तरीके से उत्तराखंड के लोगों ने लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई लड़ी तो उन्हें राज्य मिला। तो एक गीत कह करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। वो गीत बल्ली सिंह चीमा ने कुछ इस तरीके से कहा था कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत की, खेत भी कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के।